भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी पैतृक भूमि वटेश्वर धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आयोजित इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, माननीय विधायक श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, चौधरी बाबूलाल जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्री विजय श्री भवे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष त्रिविजय साक्य जी, जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी, पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अर्गमन सिंह जी और अन्य हमारे सभी पूर्व और वर्तमान हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में सदैव अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले वटेश्वर धाम के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश स्वर्गीय अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज अटल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग पहले आए, स्वर्गीय अटल जी की एक भव्य प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया। यहां पर अटल जी की स्मृतियों को समर्पित एक भव्य टूरिज्म सेंटर भी स्थापित हो रहा है, जहां पे अटल जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ उनका म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी और वटेश्वर धाम में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए सभागार भी होगा। इसका भी अवलोकन करते हुए हम लोग आए हैं। तो अब आगरा से वृंदावन धाम जाने के लिए, गोवर्धन धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा का शुभारंभ भी आज किया गया है और विकास की
लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, तो कृषि विभाग के कृषि मेले का भी यहां पे उद्घाटन हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे और ये भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव की ही कृपा थी कि बटेश्वर को सरदेव अटल जी के पूर्वजों की धरती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अटल जी प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, सांसद बने, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था, लेकिन बटेश्वर धाम से उनका संपर्क और संवाद निरंतर जीवन पर्यंत बना रहा, क्योंकि उनका जैसा विराट व्यक्तित्व एक बात को कहता था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भाइयों बहनों, यही है उनके बड़प्पन का राज। उन्होंने हरेक को सम्मान दिया, पक्ष हो विपक्ष हो, छोटा हो बड़ा हो, देश हो दुनिया हो, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति भारत की राजनीति के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। भारत की राजनीति को स्थिरता प्रदान करने का युग अटल जी ने शुरुआत की थी। नहीं तो अस्थिर सरकारें न केवल देश को कमजोर और कंगाल बना रही थी, बल्कि भारत को पूरी तरह खोखला बना करके असुरक्षित भी कर रही थी। अस्थिर सरकारें कैसे खतरनाक होती हैं, ये आप देख रहे होंगे। जो आज पाकिस्तान की स्थिति है, सरकार जब स्थिर नहीं होती तो उसका असर भले ही लोगों को, सत्ता में आने वाले लोगों को तात्कालिक रूप से पड़ता हो, लेकिन खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज एक एक रोटी के लाले पाकिस्तान में पड़ रहे हैं और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 3.5 वर्ष से फ्री में राशन देश के 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं और अगले 5 वर्ष की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी। भाइयों बहनों, स्थिरता का एक जो पैमाना है या समृद्धि का भी मानक बनता है, आर्थिक समृद्धि का भी, खुशहाली का भी और विकास का भी एक मॉडल खड़ा करता है। आज आप उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, सरदेव अटल जी ने जो आधारशिला विकास की रखी थी, पिछली सरकारों ने कितना भी उसमें बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को प्राप्त हुआ, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बना है। जब हमारे पास सत्ता आई थी, तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 6ठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। ये सरदेव अटल जी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है और परिणाम आपके सामने है। यही उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था जहां ध्वस्त थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, किसान खेत में नहीं जा पाता था, कोई व्यापारी रोजगार में अपने व्यापार को नहीं कर पाता था, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं था, विकास कार्यों के लिए भटकना होता था, विकास के पैसे का बंदर बाट होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है, यहां विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आप न केवल रोड कनेक्टिविटी को, बल्कि
की हवाई जहाज की सेवा को बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। हर घर नल की योजना हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बन रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। ये वही कार्य है। पर्यटन की दृष्टि अगर आप देखेंगे इतना परिवर्तन हो गया है। जब हम लोग 17 में आए थे तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे था और आज कोसों दूर तक उत्तर प्रदेश के सामने कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भैया बहनों, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, लेकिन इसके सजोने का काम हमारा है। हम सबका दायित्व भी है। स्वच्छता को बनाए रखना, एक शिष्ट व्यवहार आने वाले टूरिस्ट के साथ करना, कोई भी दुर्व्यवहार न हो, कोई चीटिंग न हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता न हो, गुंडागिरी और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के पुलिस और प्रशासन के अभियान में हम सबका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और भाइयों बहनों, उसी के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम सदैव अटल जी की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां पर आए हैं। एक और आज सदैव अटल जी की पावन जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का कार्य किया है। और ये कार्यक्रम एक और दृष्टि महत्वपूर्ण है। सदैव अटल जी की आज की जो एक जयंती का कार्यक्रम है, ये अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। यानी अटल जी अगले वर्ष 100 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर राज्य सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुशासन के लिए प्रशासन में, शासन में, ग्राम पंचायत स्तर पर जहां इस पर फोकस किया जाएगा, नए नए इनोवेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, वहीं और सार्वजनिक जीवन में भी कैसे हम इसको प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। साहित्यकारों के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ग्राम पंचायत स्तर से जनपद स्तर तक, प्रदेश स्तर तक के प्रोग्राम होंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के भी प्रतियोगिताएं होकर के राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित करने और उन्हें फिर स्कॉलरशिप देने के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, अटल जी ने जो कुछ दिया वह देश को एक नई दिशा देने वाला है। आपने देखा होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज का हो या फिर नेशनल हाईवे को वर्ल्ड क्लास हाईवे के रूप में स्थापित करने का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य हो या गरीबों को अन्न देने का कार्य, इस सदैव अटल जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाएं आजादी के बाद सबसे प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आप सब तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सब भी सहभागी बने। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लाभार्थी हुआ है वो अपनी बातों से अपनी सफलतम कहानी को कहे, और जिसको नहीं मिला है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। उस तक भी शासन की योजना का लाभ, गरीब को जिसको आवास नहीं मिला आवास मिलेगा, जिसको शौचालय नहीं मिला शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन नहीं मिला उसको पेंशन मिलेगा, जिसको राशन नहीं मिला उसको राशन मिलेगा। हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और इसी उद्देश्य से आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व हम सबको एक नई दिशा देता है। और प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार ने सीधे तय किया 18 अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप आगरा में अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के देखिए, उन गरीबों के बच्चे तो भटकते थे,
कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज उन बच्चों के लिए कैसा अच्छा आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर के विद्यालय बन रहे हैं। ये अटल जी की प्रेरणा थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक उसको लागू किया। हम प्रभावी ढंग से इसको लागू करने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, आलू के लिए शोध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए हम लोगों ने आगरा में लैंड उपलब्ध करवा दी है भाइयों बहनों, और अब अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर, यहां पे रिसर्च सेंटर बनेगा। आलू की कौन सी किस्म की मांग दुनिया में है, देश में है, वह बीज भी उपलब्ध कराएगा। और साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कहां कहां पे इस आलू का उपयोग होना है, उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराने में योगदान देगा। हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और भी अनेक कार्यक्रम लेकर के आज कृषि विभाग आपके पास है। एग्जीबिशन जो लगी हुई है ना, इस एग्जीबिशन को 3 दिनों तक अवलोकन करें, देखें, ढेर सारी जानकारी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करिए, शासन की योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार ने तय किया है कि अगले 2 वर्ष के अंदर 50,000 से अधिक किसानों को हम लोग सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगे, जिससे डीजल के पंपिंग सेट से मुक्ति मिले और सूरज की रोशनी से उसके खेत में पानी पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था हो सके। कोई खर्चा नहीं, केवल साल में एक बार आप उसके पैनल की सफाई कर दीजिए, जांच कर दीजिए, बाकी कोई खर्चा नहीं। और आप अगर इसको मेंटेन करेंगे, कई वर्षों तक फ्री में आपके ट्यूबवेल को चलाने का वो काम करेगा। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पैदा करवाइए, सरकार उसके सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ेगी और फिर आपके प्रोडक्ट का, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, आलू हो, सब्जी हो, दलहन हो, तिलहन हो या फिर मकई हो, इसका भी आपको अच्छा दाम दिलाएगी। और भी अन्य तरीके से अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो कुछ भी हो पाएगा, ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है जब हम लोग पहली बार में अटल जी की इस पावन जन्मभूमि पे आया था, तब से और आप में काफी सुधार हुआ है। यहां पे आप सोचे 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक बने हुए मां यमुना के तट पर भव्य मंदिर उस कालखंड में बने हैं। इन मंदिरों ने विदेशी हमलों को भी झेला है, लेकिन तब भी यहां के जज्बे के सामने विदेशी हुकूमतें परास्त हुई और ये मंदिर फिर से आपकी आस्था के जीवंत केंद्र बनकर के उसी आस्था और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज पर्यटन विभाग इनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, यहाँ पे जो पर्यटन सुविधा का केंद्र बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, अन्य तमाम प्रकार के जो मल्टीपर्पज हॉल बन रहा है, लाइब्रेरी, अटल जी की साहित्यिक रुचि से जुड़े हुए जो यहाँ पे लाइब्रेरी तैयार हो रही है, ये सभी प्रकार की एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। और बटेश्वर धाम को उसका पुरातन वैभव पुनः दिलाने का काम अटल जी के आशीर्वाद से या डबल इंजन की सरकार करके रहेगी। इसी आश्वासन के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को, यहाँ के हमारे जितने भी अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबको इन योजनाओं में भाग लेने के लिए, जिन्होंने इन योजनाओं को यहाँ पे लाने में योगदान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ बटेश्वर धाम और आगरा वासियों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।